24 नवंबर 2014 गार्डियंस ऑफ पीस नाम के एक हैकर ग्रुप ने सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट्स का कॉन्फिडेंशियल डेटा लीक कर दिया। इस ग्रुप को द लाजरस ग्रुप भी कहते हैं। Sony Pictures Entertainment is reeling from what may be the biggest and most devastating computer hacking in Hollywood's history. इस डेटा में सोनी पिक्चर्स के एम्प्लॉयज की सैलरीज, उनकी फैमिलीज की इंफॉर्मेशन और यहाँ तक कि इसमें कुछ अनरिलीज्ड सोनी फिल्म्स के साथ साथ आने वाली फिल्म्स की स्क्रिप्ट भी थी। इस ग्रुप ने सोनी पिक्चर्स से डिमांड की कि वो अपनी आने वाली फिल्म द इंटरव्यू को रिलीज ना करे। लेकिन दोस्तों, आखिर ऐसा इस फिल्म में क्या था, इसके बारे में हम वीडियो में आगे जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब यूनाइटेड स्टेट्स इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने इस हैक के पीछे की टेक्निक्स, सॉफ्टवेयर्स और नेटवर्क सोर्सेज को इवैल्यूएट किया तो उन्हें पता चला कि ये साइबर अटैक गवर्नमेंट ऑफ नॉर्थ कोरिया ने स्पॉन्सर किया था। बट दोस्तों, नॉर्थ कोरिया इस बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है। ये कोई अकेला साइबर अटैक नहीं है, बल्कि ना जाने कितने साइबर अटैक्स डायरेक्ट नॉर्थ कोरिया से जोड़कर बताए जाते हैं। माना जाता है कि इन सभी हैक्स के पीछे नोटोरियस लाजरस ग्रुप ही है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि बहुत सारे देशों ने और इंटरनेशनल बॉडीज ने नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट सैंक्शंस लगा के रखे हैं। इनमें ज्यादातर सैंक्शंस तो तब लगे जब नॉर्थ कोरिया ने साल 2006 में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। इन सैंक्शंस के बाद नॉर्थ कोरिया का ट्रेड केवल रशिया और चाइना जैसे देशों तक सीमित है। आपने हाल ही में इनके बीच की दोस्ती भी देखी होगी। सैंक्शन के ठीक 3 साल बाद एंट्री होती है लाजरस ग्रुप की, जिसके 2 नाम और हैं। पहला गार्डियंस ऑफ पीस एंड दूसरा हुईज टीम। इस ग्रुप में पता नहीं कितने नंबर्स ऑफ हैकर्स साथ में काम करते हैं। दोस्तों, इस ग्रुप पे आरोप लगता है कि इसे नॉर्थ कोरिया की सरकार ही चलाती है। लाजरस ग्रुप का जो पहला साइबर अटैक था उसका नाम था ऑपरेशन ट्रॉय, जो कि साल 2009 से 2012 के बीच में हुआ था। यह अटैक एक तरह की साइबर स्पाइंग भी थी। दोस्तों, साइबर स्पाइंग यानी जिसमें एक हैकर या ग्रुप ऑफ हैकर्स सीक्रेट्स एंड इंफॉर्मेशन को बिना आपको पता लगे स्पाइंग करते रहते हैं, उसकी जासूसी करते रहते हैं। अब दोस्तों, ऑपरेशन ट्रॉय में यही साइबर स्पाइंग चल रही थी सोल में बैठी साउथ कोरियन सरकार की। इस अटैक में लाजरस ग्रुप ने अलग अलग मैलवेयर्स यूज किए थे, जिसमें शामिल था कस्टम ट्रोजन, जिसको एन स्टार कहते थे। इसके बारे में जानने से पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि आखिर मैलवेयर्स क्या होते हैं। दरअसल दोस्तों, मैलवेयर, जिसे मैलिशियस सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर प्रोग्राम ही होता है जो केवल इसलिए डिजाइन किया जाता है कि वो आपके कंप्यूटर को हार्म कर सके एंड इवेंचुअली सर्वर, कंप्यूटर या प्राइवेट इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सके। ऑपरेशन ट्रॉय में, जिसको डार्क सोल भी कहते हैं, इसमें हैकर्स साउथ कोरियन ऑर्गेनाइजेशंस को फिशिंग ईमेल भेजते थे जिसमें होता था एन स्टार ट्रोजन। और जब एक बार एन स्टार ट्रोजन सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता था, उसके बाद वो डेटा को चुरा सकता था और पूरी की पूरी हार्ड ड्राइव को भी वाइप कर सकता था। लाजरस ग्रुप की कहानी साल 2009 में शुरू हुई और आज तक जारी है। इसके बाद दोस्तों, ईयर 2014 में सोनी ब्रीच हुआ, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था और उसमें आपसे मैंने कहा था कि मैं आगे बताऊंगा कि आखिर द इंटरव्यू मूवी से इन्हें प्रॉब्लम क्या, कि वो धमकी दे रहे थे कि इंटरव्यू मूवी को रिलीज ना करो। दरअसल दोस्तों, इस फिल्म में डेव स्काईलार्क अपने शो स्काईलार्क टुनाइट को होस्ट करता है एंड एरन इसी शो का प्रोड्यूसर होता है। ये दोनों सोचते हैं कि इन्हें अभी और भी बहुत कुछ करना है ताकि इनकी जर्नलिस्टिक क्रेडिबिलिटी बढ़ सके, और ये चाहते थे कि ये दोनों सीरियस जर्नलिज्म करें। इस फिल्म में दिखाया गया है कि किम जोंग इनके शो का फैन होता है, तो इन्हें किम जोंग का इंटरव्यू लेने का मौका मिल जाता है। बट इसी बीच CIA इन्हें अप्रोच करती है और पॉइजन के थ्रू किम जोंग का असैसिनेशन यानी हत्या करने को कहती है। इस मिशन के लिए ये दोनों तैयार हो जाते हैं एंड फिल्म में जब किम जोंग का इंटरव्यू चल रहा होता है तो डेव उसे एक्सपोज कर देता है। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद डेव और एरन वहां से जिंदा वापस लौटते हैं और आखिर में जब एरन और डेव भाग रहे होते हैं तो इंटरव्यू हो चुका होता है एंड इस इंटरव्यू से प्रभावित होकर उसी के सैनिक ने किम जोंग को मार दिया और डेव और एरन नॉर्थ कोरिया से जिंदा वापस लौट आते हैं। इसी फिल्म से नॉर्थ कोरिया और नॉर्थ कोरियन हैकर्स को बड़ी समस्या रहती है और वो सोनी पिक्चर्स के साथ साथ थिएटर चेन्स को भी धमकी देते हैं कि वो ये फिल्म रिलीज ना करें। बट इवेंचुअली ये फिल्म रिलीज होती है। इसी तरह से दोस्तों, लाजरस ग्रुप ने अनेकों हैक्स को अंजाम दिया, जैसे कि जून 2023 में एटॉमिक वॉलेट का हैक। एटॉमिक वॉलेट क्रिप्टो करेंसी का एक वॉलेट है जिसमें $100 मिलियन से भी ज्यादा की क्रिप्टो करेंसी लाजरस ग्रुप ने चोरी कर ली।
इसी तरह से सितंबर 2023 में stake.com, जो कि ऑनलाइन कसिनो और बेटिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ से भी लाज़रस ग्रुप ने $41 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी को चुरा लिया। दोस्तों, इस ग्रुप के हैकर्स की एजुकेशन पहले नॉर्थ कोरियन यूनिवर्सिटीज में होती है, फिर इन्हें वोकेशनली शेनयांग चाइना स्पेशल ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, जहां ये हर तरह के मैलवेयर्स को कंप्यूटर्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स और सर्वर पर डिप्लॉय करना सीखते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, नॉर्थ कोरियन हैकर्स ने 2017 से 2023 के बीच $3 बिलियन की चोरी की है थ्रू क्रिप्टो करेंसी। दोस्तों, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2017 से 2023 के बीच क्रिप्टो से जुड़ी हुई फर्म्स पर टोटल 58 सस्पेक्टेड साइबर अटैक्स हुए। रिपोर्ट में कहा गया है कि नॉर्थ कोरिया अपनी फॉरेन करेंसी इनकम का लगभग 50% केवल साइबर अटैक से पाता है, जिसका इस्तेमाल नॉर्थ कोरिया अलग अलग वेपन्स प्रोग्राम को फंड करने के लिए करता है। अंत में दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे आप अपने आप को साइबर अटैक से प्रोटेक्ट कर सकते हो। पहला तरीका है कि आप अपने सॉफ्टवेयर्स और एप्स को हमेशा अपडेटेड रखें। सेकंड, फिशिंग अटैक से सावधान रहें, यानी किसी भी ऐसे अननोन लिंक या ईमेल के अटैचमेंट पर क्लिक ना करें बिना जाने समझे जो कि आपको सस्पिशियस लगे। थर्ड, हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करें, और अब तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी आ गया है, फिर चाहे वो आपके जीमेल पे हो या यूट्यूब पे या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन हमेशा ऑन रखें। फोर्थ, पब्लिक वाईफाई किसी भी सेंसिटिव एक्टिविटी के लिए यूज ना करें। सेंसिटिव एक्टिविटी यानी कि जैसे कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो पब्लिक वाईफाई का यूज करके ना करें। फिफ्थ, जो भी आप डाउनलोड करें एप्स या सॉफ्टवेयर्स, वो ऑफिशियल वेबसाइट्स, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से ही करें। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वैसे क्या आप इंटरनेट की 5 अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज के बारे में जानना चाहते हो? अगर हाँ, तो लेफ्ट वाली वीडियो पर जरूर क्लिक करें, एंड ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बी द पार्ट ऑफ माई जर्नी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।